मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम ज्योग्राफी का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बेटा मैंने आपको यूट्यूब से वीडियो भेजे थे और पीडीएफ के द्वारा मैंने 50% सिलेबस कवर करा दिया आपका। आज से हम ऑडियो वीडियो विजुअल्स के द्वारा, इन क्लिप्स के द्वारा पढ़ेंगे। जो भी मैं ये वीडियोस भेजती हूँ आप इनको ध्यान से सुनेंगे और चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस या जो भी मैंने नोट्स कराए हैं उनको डीपली स्टडी करके लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज से हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। संसाधन के बारे में हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। रिसोर्सेज यानी कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज, संसाधन होते क्या हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की, जो पर्यावरण में उपलब्ध है और जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रिसोर्स कहते हैं, यानी कि संसाधन कहते हैं। फिर हमारे पर्यावरण में जो भी उपलब्ध वस्तुएं हैं उनको चेंज करने की प्रोसेस, यानी कि रूपांतरण जो प्रक्रिया है, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, इंटरडिपेंडेंट जो भी क्रियाएं होती हैं या प्रोसेस होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी हमें नेचर से जो भी सब्सटेंस मिलते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी से उनके साथ क्रिया करके, टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी, यानी कि जो नई नई प्रौद्योगिकी आ रही है उसके द्वारा उन सब्सटेंस को, उन पदार्थों को अपने लिए यूज़फुल बनाते हैं और इस तरह से उन संसाधनों का विकास होता रहता है। आगे हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पहले हम मेनली इसकी बात करते हैं कि जो भी मानव है वो 3 तरह से इसके ऊपर की जो भौतिक पर्यावरण है, हमारी प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, इन सब से इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि परस्पर क्रियाएं करता रहता है और उन रिसोर्सेज, उन सब्सटेंस को अपने लिए यूज़फुल बनाता है, यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और उनका विकास करता है। अब आगे हम इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन मेनली जो पहले हम इस चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे कि जो संसाधन हैं वो मेनली 2 उसमें फैक्टर्स, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमें एज इट इज़ नेचर से प्राप्त हुए हैं और हम उनको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। फिर हम आगे इन नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें थोड़े टाइम बाद या कुछ बाद पुनः उनकी पूर्ति हो जाती है, यानी कि दोबारा से वो हमें इजीली प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन वो होते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जिनकी हमें पुनः प्राप्ति नहीं होती। फिर आगे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो नवीकरण योग्य संसाधन हैं उनको फिर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सतत अथवा प्रवाह, जैसे जो भी हमारे नेचुरल जो फैक्टर्स हैं या आप उनको जो बहिर्जनिक बल बोलते हैं, बहिर्जात बल, जो एक्सटर्नल जो फोर्सेस होती हैं वो हैं। और दूसरा है जैव संसाधन, यानी कि जो जीवित संसाधन हैं वो। आगे फिर हम जैव संसाधन को फिर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, यानी कि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो, और हमारे जो जीव जंतु हैं उसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। अब आगे यहाँ पर आ जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम 2 टाइप्स में
कैटेगराइज करते हैं। एक होता है पुनः चक्रीय, यानी कि जैसे धातु है यानी मेटल है जो हम दोबारा से उसका रीयूज कर सकते हैं। और दूसरा इसमें होता है अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जो हमारे जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनको हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये हमें दोबारा से इनकी पुनः चक्रण करके दोबारा से इनकी प्राप्ति नहीं होती है। जैसे हमारे जो वाटर है, जल है, वो एक चक्रीय संसाधन है, उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो डीज़ल है, पेट्रोल है, ये जो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, इनकी हमें इजीली दोबारा से ये रिसाइकिल होकर नहीं मिलते हैं। अब आगे हम इसको पढ़ेंगे कि जो संसाधन है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि किस किस बेसिस पर हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्तता यानी कि समाप्ति जो हो जाएगी उसके आधार पर नवीकरण योग्य या अनवीकरण योग्य, स्वामित्व यानी कि उसके नियंत्रण के आधार पर, कंट्रोल के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के स्तर पर यानी कि उनका कितना डेवलपमेंट हो चुका है उसके आधार पर भी संभावी, विकसित और संचित कोष भंडार हैं। अब आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के प्रकार जो हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि ओरिजिन के बेस पर हम संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो हैं जिसमें जीवन व्यापक है, जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात नेचुरल वेजिटेशन है, वन्य जीव जंतु हैं, ये सब क्या हैं, ये हमारे जैव संसाधन है। दूसरा इसमें आता है अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने हैं और अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें हैं, धातुएं हैं, इस तरह से। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा समाप्तता के आधार पर। समाप्तता के आधार पर दो तरह के संसाधन होते हैं, पहले भी बताया मैंने आपको, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन, यानी कि जो हमें रिसाइकिल होके दोबारा से इजीली मिल जाते हैं वो नवीकरण योग्य संसाधन या उन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे जल है, वन है, वन्य जीव जंतु हैं, ठीक है, पवन ऊर्जा है, ये सब क्या है, हमारे नवीकरण योग्य संसाधन। और अनवीकरण योग्य जो संसाधन है वो क्या है, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी कि इन संसाधनों को बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये इजीली हमें रिसाइकिल होकर प्राप्त नहीं होते। जैसे जो हमारी धातुएं हैं या जो जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है बेटा स्वामित्व संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व से भी स्वामित्व के आधार पर हमने संसाधनों को 4 भागों में बांटा है। व्यक्तिगत संसाधन यानी कि ऐसे संसाधन जिन पर किसी भी व्यक्ति का पर्सनल मतलब कंट्रोल है, यानी कि वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो वो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है हमारा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी कि उस पर एक पूरी कम्युनिटी यानी कि पब्लिक सभी का अधिकार है, जैसे पब्लिक पार्क होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब क्या है, सामुदायिक यानी कि सरकारी जो होते हैं। जब हम कहते हैं ना कि ये तो सरकारी है, सरकार किसकी है, सरकार पूरी जनता की है, किसी के अपने घर से तो नहीं बनी है, तो वो क्या है, वो सामुदायिक है, यानी कि उस पर सभी का अधिकार है। फिर है राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि जो हमारे नेशनल यानी कि जिस पर हमारे देश का अधिकार होता है वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, जैसे रेलवे लाइन है, सड़क लाइन्स हैं, या कोयले की खानें हैं, या जहाँ पर हमारे जो जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं, उस तरह के जो भी क्षेत्र हैं, ये हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, इस पर किसी का पर्सनल राइट नहीं है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है बेटा, जिस पर मतलब पूरे विश्व का अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि सभी का बराबर का अधिकार हो। जैसे जो भी हमारी समुद्री सीमा, जैसे भारत की
भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ मान लो इमेजिन ये साउथ का पार्ट है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे 200 मील्स होते हैं, यानी कि जो 200 समुद्री मील यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स जो होते हैं, वहाँ तक तो हमारे ये तीनों तरफ, ठीक है, इतने जो ये जैसे ये वाला जो क्षेत्र आ गया, इस पर हमारे भारत का अधिकार। इसके बाद भी यहाँ पर ये ऐसे क्षेत्र बचेगा जिस पर किसी देश का अधिकार नहीं है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे इसमें आता है विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, यानी कि कितने जो रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है, तो वो है संभावी, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन फ्यूचर में उनका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है विकसित भंडार। विकसित यानी कि जिनका विकास हो चुका है, यानी कि जिनका डेवलपमेंट हो चुका है, जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ किए जा रहे हैं, वो क्या है, विकसित संसाधन है। फिर आता है इसी में ही भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं परंतु कोई मतलब प्रॉपर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके अभाव से पहुंच से बाहर हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम, संचित, मतलब उनके हमारे पास हमने नई टेक्नोलॉजी के द्वारा ये तो जान लिया है कि हमारे पास उनके भंडार हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका हम उनका प्रॉपर यूज़ कर सकें। जैसे जो हमारा जम्मू कश्मीर या लद्दाख का क्षेत्र है, वहाँ पर यूरेनियम के भंडार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अभी उनका प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं किया जा रहा है। फिर आता है संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आगे